नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल जनहित डिजिटल में। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बिना खतियान के जाति निवासी प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि झारखंड में बिना खतियान के भी जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं बिना खतियान के। दोस्तों आपको पता है कि झारखंड में खतियान जाति और निवासी प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य होता है, परंतु एक विकल्प ऐसे भी है जिससे कि बिना खतियान के जाति और निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए है जो झारखंड के अस्थायी निवासी तो हैं पर उनके पास खतियान नहीं है, जिनके कारण से वह अन्य सरकारी जॉब्स में या फिर अन्य जगहों पर सरकारी योजनाओं के लाभ कैटेगरी के साथ नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए यह सुविधा लाया गया है जिसके माध्यम से बिना खतियान के भी जाति निवासी बना सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि आपको खतियान की जगह पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये झारखंड के निवास जाति यानी कि SC, ST, OBC और EWS प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना सकेंगे, इसकी पूरी जानकारी इस लिस्ट में है। तो चलिए समझते हैं एक करके। तो दोस्तों खतियान के साथ जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनाना तो बहुत आसान है, परंतु बिना खतियान का जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनाना थोड़ा सा डिफरेंस है। आप नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आपके पास खतियान होता है तो आप अपने खतियान और बाकी सारा दस्तावेजों के साथ जाति और निवासी प्रमाण पत्र एक साथ अप्लाई कर देते हैं और आपका बनकर तैयार हो जाता है। परंतु इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले आपको निवासी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। आप अगर बिना खतियान का जाति और निवासी दोनों प्रमाण पत्र एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपका नहीं बनेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो निवासी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो निवासी प्रमाण पत्र बनेगा कैसे, तो इसकी जानकारी समझिए। निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो आवेदन पत्र जो कि झार सेवा पोर्टल से आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आवेदन पत्र जो कि झार सेवा पोर्टल से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा पहचान प्रमाण के तौर पर। उसके बाद आधार कार्ड के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। ये चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद पता प्रमाण के तौर पर आपके पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, मोबाइल बिल या बैंक पासबुक, ये सब चीज़ में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। अगर आप पहचान पत्र के रूप में अगर यहाँ आप वोटर ID कार्ड डालते हैं तो दोबारा आप वोटर ID कार्ड नहीं सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ये याद रखेंगे। यहाँ पर पहचान पत्र के तौर पर अगर वोटर ID कार्ड डालते हैं तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, मोबाइल बिल या बैंक पासबुक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप पैन कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तब यहाँ पर आप वोटर कार्ड डाल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कोई एक स्कूल सर्टिफिकेट, मार्कशीट या कॉलेज ID, ये आपका झारखंड का होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा ये आपके पास झारखंड का होना चाहिए। अगर किसी और स्टेट का शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाएंगे तो फिर ये आपका झारखंड में वैलिड नहीं होगा, क्योंकि शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेने का मतलब ये है कि वो देखना चाहते हैं कि आप झारखंड के अस्थायी निवासी हैं या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है, स्व घोषणा पत्र जो कि आपको झार सेवा पोर्टल पर ही मिल जाएगा। स्व घोषणा पत्र वहाँ से डाउनलोड करके इसको फिल करके अपलोड कर देंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा यहाँ से। और इसको बनने में 7 से 15 दिन का समय लगता है, कभी 15 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा तो उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का जब अप्लाई करेंगे तो खतियान नहीं होने पर आप उनकी जगह क्या डॉक्यूमेंट डालेंगे, तो उसके जगह पर आपको भूमि पंजीकरण दस्तावेज, अधिकार अभिलेख, ये भी प्रकार का जमीन से संबंधित कागज ही होते हैं, जमीन से संबंधित दस्तावेज होते हैं। दान पत्र जो कि स्पेशल झारखंड का ये रूल्स है कि वहाँ पर जो जमीन का खरीद बिक्री होता है वहाँ पर दान होता है, आप वहाँ पर जमीन खरीद नहीं सकते, दान पत्र होता है वहाँ पर। तो ये भी जमीन का ही कागज है। भूमिहीन प्रमाण पत्र, अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो वो भूमिहीन प्रमाण पत्र बनवाते हैं। उसके बाद स्थानीय जांच रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्थानीय जांच रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस विलेज में रहते हैं, वहाँ पे आसपास के जो भी स्थानीय सरकारें होती है, जैसे कि मुखिया, सरपंच
उनके माध्यम से स्थानीय जांच रिपोर्ट तैयार कर लेंगे कि वहां के आप अस्थायी निवासी हैं। इसका आपको जरूरत पड़ सकता है। आगे, परिवार के सदस्य का पुराना जाति प्रमाण पत्र। अगर आपके परिवार में आपके फैमिली मेंबर्स में किसी का भी जाति प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, इसके अलावा बाकी कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं, अन्य सरकारी दस्तावेज जो जाति स्पष्ट करता हो। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। उस 7 में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा। अगर आप अनुसूचित जाति यानी कि SC का जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आवेदन पत्र जो कि झार सेवा से प्राप्त होगा, आधार कार्ड, नागरिकता यानी कि वोटर कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड डालेंगे। साथ में निवास प्रमाण पत्र जो कि आपका पहले से बन जाएगा। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र वही चीज हो गया। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास जाति प्रमाण पत्र है तो, नहीं तो आपके पास जो जमीन का कागजात है, जमीन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो डाल देंगे, चाहे वो खतियान हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद स्व घोषणा पत्र जो कि आपको पोर्टल से ही मिल जाएगा। झार सेवा का पोर्टल से ही आपको स्व घोषणा पत्र का पेपर मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके उसको फिल करके फिर से उसको अपलोड करेंगे। पासपोर्ट साइज का फोटो, इसके बाद स्थानीय जांच रिपोर्ट यदि आवश्यक हो तो। इसका जरूरत दोस्तों आपको तब पड़ेगा जब आपका जाति निवास पेंडिंग कर दिया जाए, फिर आपको फिजिकल इसका वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है ब्लॉक में जाके। तो स्थानीय जांच रिपोर्ट का जरूरत आपको पेंडिंग की स्थिति में ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका इतने में काम हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस आपका ST यानी कि अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए है। अत्यंत पिछड़ा यानी कि OBC के लिए भी यही प्रोसेस है, सेम चीज आपको करना पड़ेगा, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST या OBC का जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया था दोस्तों। पहले आपको एक बार फिर से मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको निवासी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। जैसे ही आपका निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा, उस निवासी प्रमाण पत्र के माध्यम से आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपको पूरी जानकारी मिली होगी। और अभी भी आपका कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो, कोई भी डाउट आपका क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने का। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।